सो हाय गाइस और वेलकम बैक टू द चैनल। और पहली बात तो क्या गेम भाई, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए व्हाट अ गेम फॉर देम, एंड टू एंड बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम शार्दुल ठाकुर एंड निकोलस पुरन to start off with. And just to recap for the match per se, started off started off pretty well for लखनऊ। पहले अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है शॉर्ट बॉल पे, एंड देन कंटिन्यूज एक ब्रेक मिलता है, एंड ईशान किशन भी आउट हो जाता है नेक्स्ट बॉल पे। शार्दुल ठाकुर वॉज ऑन हैट्रिक, एंड देन लेटर ऑन ट्रैविस हेड एज यूजुअल अपना अटैकिंग फ्लो मेंटेन करते हुए ही जस्ट गोज आउट देयर। एक चांस बनता है मैच में जहाँ पे रवि बिश्नोई बॉल डालते हैं और ये पिक नहीं कर पाते हैं ट्रैविस हेड, एंड निकोलस पुरन ड्रॉप्स द कैच। सो वो पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि ओके, मे बी ट्रैविस हेड विल बी मोर एग्रेसिव एंड ऑल, बट देन प्रिंस यादव कम्स इन, वो विकेट लेके जाता है। एंड देन नीतीश कुमार रेड्डी ट्राइज टू सेट इन, बट कोई अनफॉर्चुनेटली इतना कुछ क्लिक होता नहीं है, एंड ही ऑल्सो गेट्स आउट। लास्ट में थोड़े बहुत फायरवर्क्स होते हैं। पैट कमिंस who does 18 runs of 4 balls. He hits continuous 3 sixes. But again, it was like they wanted to reach 200, but हुआ नहीं, and 190, which is a very decent score. Mind you, T20s में 190 score is very good. And but ये ऐसा एक मोमेंट था कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स पर वेरी वेरी बहुत ही खुश थे वो लोग कि भाई ये हमको करना है, ये हमारा प्लान है, हम एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत लाइन क्लियर्स थी। ज़हीर खान की मेहनत भी रंग लाई है कि भाई ये तुमको डालना है, ये लाइन एंड लेंथ है, दूर रखना है, मेन अटैकिंग लाइन एंड लेंथ पे डालना नहीं है। क्लासन तो अनफॉर्चुनेट थे। आई थिंक क्लासन इफ़ यू वुड हैव स्टेड, क्योंकि एक ऐसा इंस्टेंस बनता है कि क्लासन वुड हैव स्टेड, सो ये स्कोर शायद और ऊपर जाता, मे बी 220 भी जाता मेरे हिसाब से, बट क्लासन रन आउट हो जाता है। अगेन प्रिंस यादव के हाथ में लगना, प्रिंस यादव कैच छोड़ देता है नीतीश कुमार रेड्डी का, और वो हाथ को डिफ्लेक्ट होकर स्टम्प्स पे जाता है, विच इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट फॉर क्लासन। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए फिर इट वॉज सुपर जायंट के लिए बहुत ईजी था। निकोलस पुरन टोन सेट कर देते हैं, ऑल दो विकेट्स गिरती है लास्ट में, बट देन अब्दुल समद जस्ट किल्स द गेम, एंड दैट्स हाउ लखनऊ विंस। अभी मेन डिस्कसिंग पॉइंट्स या मेन पॉइंट की जहाँ अगर आप बात करें कि भाई हाँ हैदराबाद क्या कर सकता था, दे कुड हैव स्टेड ऑन इन द गेम, इन द सेंस हंट कुड हैव एंकर्ड इट मोर। ट्रैविस हेड की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 परहैप्स आई वुड से कि मे बी दे वुड हैव लाइक एक मोमेंटम पकड़ा हुआ होना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि एडन मार्करम का विकेट अगर आप देखें तो बहुत जल्दी गिर जाता है ममशा में अंडर द लाइट्स। But then it is all about runs, and I think first of all why Hyderabad lost the game, I think 20-30 runs short थे, let's be honest. Secondly, as I told you कि ट्रैविस हेड को थोड़ा बहुत एंकर वर्क करना चाहिए था। 47 रन्स मारे थे, बट आई थिंक ही कुड हैव जस्ट लिटिल बिट एंड ही कुड हैव रियलाइज ओके अभी थोड़ा स्लो हो रहा है, कुड हैव बीन स्टेइंग देयर एंड स्टेड देयर और रुक लिया होता अपने आप को। बट आई थिंक ओवरऑल अच्छा गेम था लखनऊ के लिए। लखनऊ के लिए हैट्स ऑफ, स्टार्टिंग ऑफ विद लखनऊ सुपर जायंट्स पॉजिटिव्स। शार्दुल ठाकुर इज़ डूइंग बैंगर जॉब, बहुत ही सही खेल रहा है, एंड न्यू बॉल से वो जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। ऋषभ पंत के लिए और सब टीम के लिए एड में आ रहे हैं वो भी, एंड रवि बिश्नोई इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। आवेश खान का वापस आना, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ आवेश खान का वापस आना, ये गेम में बहुत क्रूशल था। बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है। प्रिंस यादव हैज़ ऑल्सो हैड गुड स्विंग, इन एंड आउट वो डाल रहे थे, एंड ट्रैविस हेड की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली है, फर्स्ट बॉल ऑफ हिज IPL करियर, एंड ही गेट्स विकेट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड बॉल, सॉरी, ही गेट्स द विकेट ऑफ ट्रैविस हेड। सो बहुत इनक्रेडिबल एक बॉलिंग लाइनअप धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है ज़हीर खान इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ एक लाइनअप जो फर्स्ट लाइनअप नहीं है ऑफ कोर्स, बट एक लाइनअप जो सफाइज कर जाए, उनकी बैटिंग को कॉम्प्लीमेंट कर जाए, क्योंकि आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स ये सीज़न उनके बैटिंग पे बेट कर रहे हैं, विच हैड बीन द केस फॉर हैदराबाद, एंड बट अगेन दे हैव द फायर पावर
इन द बॉलिंग एज वेल आई फील वी शुड लॉर्ड शर्दुल इज़ आई थिंक मेरे लिए बहुत क्रूशल है. हाउ इज़ लॉर्ड शर्दुल अनसोल्ड वॉज अनसोल्ड आई डेंट अंडरस्टैंड बट this is how it is, and he's just phenomenal. And I think Lord Shardul has been very important wherever he has been part of the team. And yeah, I think जो उनका दूसरा स्पिनर है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ. ही इज़ ऑल्सो गुड. एंड जो दिल्ली प्रीमियर लीग से बाय द वे पिक हुए थे, सो ही bowls at a very good economy as well. But of course, crucial main anchoring will be on the spinner side will be of Ravi Bishnoi. हैदराबाद के लिए अभी मतलब आज एक ऑफ डे था, बट वेरी good thing is that even on their off days they have made 190, which is a very positive sign as well. Maybe they could have got that 20-30 runs short, 20-30 runs more, but they were short of that. And I think as of now it's just that we have to be रियली ओपन. अभी कोई भी टीम आ सकती है, तुमको हरा के जा सकती है, एंड इट्स अ बिग विन, क्योंकि आप घर पे हैदराबाद में हराना मतलब ये लास्ट सीज़न में मतलब ये सीज़न में करना इनक्रेडिबल है, क्योंकि लास्ट सीज़न में इट वाज वेरी टफ टू बीट देम इन देयर ओन होम. सो आई थिंक इनक्रेडिबल जो भी कर रहा है. एंड या टॉकिंग पॉइंट्स तो यही है मेरे हिसाब से. शार्दुल ठाकुर इज़ द मैन फॉर मी. आई थिंक ही शुड बी appreciated because new ball से swing करना, and he has been doing it now. ये second consecutive attempt, it's not any fluke. We know that he's a great player. And that's it. I think ये मैच के लिए तो इतना ही. अब what do you feel guys, like what do you feel how about the game? आपको क्या लगता है कि कौन प्लेयर अच्छा था, किसकी के क्रूशल इनिंग्स थी या क्रूशल स्पेल था? लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड या दैट्स इट. स्टे ट्यून. एंड कल का मैच भी बहुत अच्छा रहने वाला है, आरसीबी वर्सेस सीएसके. लेट मी नो हु इज़ गोइंग टू विन दैट. बट टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय.